स्कूल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको शीशम का पेड़ जो होता है उसके गुण बताऊंगा, दोष भी बताऊंगा। शीशम की लकड़ी सबसे पहली बात है सबसे मजबूत और बहुत बढ़िया होती है, जो घर में फर्नीचर के अंदर काम में आती है, बहुत महंगी होती है। इसके अलावा शीशम की तासीर ठंडी होती है और लिकोरिया की ये खास दवा है और नामर्दी को भी ये शीशम ठीक कर देता है। अब मैं आपको शीशम के पेड़ इसका ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सड़क के किनारे आप नहीं जानते हैं तो कोई से भी पूछ लो कि यार मेरे को शीशम का पेड़ बता दे, तो वो आपको बता देगा। तो विभिन्न भाषाओं में शीशम के नाम, गुजरात में शीशम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी नाम हैं। शीशम का वानस्पतिक नाम डेलबर्जिया शीशो है और इसके अन्य नाम ये हैं। हिंदी में शीशम कहते हैं और साउथ इंडियन रोजवुड कहते हैं, ब्लैकवुड, रोजवुड, शीशम। संस्कृत के अंदर पिपला, युगपतिका, श्यामा इस नाम से इसको पुकारते हैं। उर्दू के अंदर शीशम कहते हैं और उड़िया के अंदर पद्मिनी और असमिया में शीशु, कोंकण के अंदर गुजरात के अंदर शीशोम, शीश, तेलुगु के अंदर शीशुपा, तमिल में गेटे, नेपाली में वाइंटे, शीरिन, पंजाबी के अंदर नेलकट, मलयालम में इरुविल और अरबिक में सासिम के नाम से पुकारा जाता है। इसके फायदे, अब तक आपने जाना कि जिस शीशम को आप केवल एक पेड़ ही समझते हैं वो कितने काम का है, वह कितना फ़ायदा करता है, मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। शरीर की जलन में करें शीशम तेल का प्रयोग। शीशम का तेल लगाने से शरीर की जलन ठीक हो जाती है। पेट में जलन अगर है तो पेट की जलन का इलाज शीशम से कर सकते हैं। 10-15 ml शीशम के पत्ते का रस लें, इसे पी लें, इससे पेट की जलन की बीमारी ठीक होती है। आँखों की बीमारी में शीशम का इस्तेमाल, आँखों की बीमारी जैसे आँखों में होने वाली जलन में शीशम का इस्तेमाल फ़ायदा पहुंचाता है। शीशम के पत्ते के रस में शहद मिलाकर 1-2 बूंद आँखों में डालने से आँखों के दोष ठीक होते हैं। बुखार में ये उपयोगी है। बुखार किसी भी तरह का हो, सभी में शीशम का प्रयोग लाभ पहुंचाता है। शीशम का सार 20 ग्राम, पानी 320 ml तथा दूध 160 ml, इनको मिला करके दूध में पकाएं। जब दूध थोड़ा रह जाए तो दिन में 3 बार पिलाएं, इससे बुखार ठीक हो जाता है। एनीमिया के इलाज के लिए, एनीमिया को ठीक करने के लिए 10 से 15 ml शीशम के पत्तों का रस लें। इसे सुबह और शाम लेने से एनीमिया में लाभ मिलता है। मूत्र में रुकावट अगर होती है, मूत्र दोष, पेशाब का रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में शीशम उपयोगी साबित होता है। 20 से 40 ml शीशम के पत्ते का काढ़ा बनाएं, इसे दिन में 3 बार पिलाएं। इससे पेशाब का रुक कर आना, पेशाब में जलन, पेशाब का दर्द होना आदि में लाभ होता है। इसके साथ ही 10 से 20 ml पत्ते का काढ़ा सेवन करने से वसा में लाभ होता है।
पुरुषों में प्रमेह रोग में लाभदायक शीशम। लिकोरिया के लिए शीशम के 8 से 10 पत्ते 25 ग्राम मिश्री में मिलाकर घोट के बहन बेटियों को पिलाने से उनका प्रदर्द ठीक होता है। शीशम का प्रयोग दस्त को रोकता है। अगर दस्त को रोकने के लिए भी शीशम का प्रयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते, जो इले लें, तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। अब 10 से 20 ml काढ़े में मात्रा अनुसार घी तथा दूध मिला लें। इसमें मथ कर पिचावस्ती देने से दस्त पट रोक लगती है। हैजा में लाभदायक शीशम। हैजा के इलाज के लिए 5 ग्राम शीशम के पत्ते, 5 ग्राम पीपली, 1 ग्राम मरीच तथा 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएं। इसे पीसकर 500 मिलीग्राम की गोली बनाकर 2-2 गोली सुबह शाम देने से हैजा में लाभ होता है। स्तनों में सूजन में लाभ पहुंचाता है। महिलाएं स्तनों में सूजन की बीमारी में भी शीशम का इस्तेमाल कर सकती है। शीशम के पत्तों को गर्म कर स्तनों पर बांधें। इससे और इसके काढ़े से स्तनों को धोने से स्तनों की सूजन ठीक हो जाती है। घाव, जख्म के अंदर भी शीशम का तेल घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। मासिक धर्म की रुकावट के अंदर 3 से 6 ग्राम शीशम का सार का 3 से 6 ग्राम शीशम के सार का चूर्ण बनाएं या 20 से 40 ml काढ़ा को दिन में 2 बार लेने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में कमी आती है। 10 से 15 ml शीशम के पत्ते के रस का सुबह और शाम को सेवन करने से मासिक धर्म में लाभ होता है। शीशम के 8 से 10 पत्ते और 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीट के सुबह के समय सेवन करें। कुछ ही दिनों में सेवन से मासिक धर्म में होने वाला अनियमित रक्तस्राव सामान्य हो जाता है। सर्दियों या ठंड में मौसम में इसके प्रयोग के साथ साथ 4-5 काली मिर्च का प्रयोग भी करना चाहिए। मधुमेह के रोगी बिना मिश्री के ये प्रयोग करें। लिकोरिया की ये खास दवा है। लिकोरिया के लिए शीशम के 8 से 10-20 पत्ते 25 ग्राम मिश्री में मिलाकर घोट पीट करके पीने से और योनि में शीशम के पत्तों के रस के काढ़े को धोने से लिकोरिया ठीक होता है। सिफिलिस रोग में भी शीशम फायदा करता है, क्योंकि ये इसकी तासीर ठंडी होती है। तो सिफिलिस रोग में भी आप शीशम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 30 ml शीशम के पत्ते का काढ़ा सेवन करने से सिफिलिस का या उपदंश में लाभ होता है। सुजाग रोग को ठीक करने के लिए 10 से 15 ml शीशम के पत्ते के रस को दिन में 3 बार पिएं। इससे सुजाग की बीमारी में लाभ होता है। शीशम से करें साइटिका का इलाज। शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर जल में उबालें। 8वां भाग बाकी रहे तब ठंडा होने पर कपड़े में छान लें। इसको फिर चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। इस गाढ़े पदार्थ को 10 ml की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएं। इसे 21 दिन तक दिन में 3 बार लेने से साइटिका का दोष ठीक हो जाता है और लाभ होता है। चर्म रोगों के अंदर शीशम का तेल चर्म रोगों पर लगाने से लाभ होता है। खुजली भी ठीक हो जाती है। शीशम के पत्तों के लुआब को तिल के तेल में मिला लें। इसे चमड़ी पर लगाने से चमड़ी की बीमारियों में लाभ होता है।
20 से 40 ml शीशम के पत्ते से बने काढ़े को सुबह शाम पिलाने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग में भी शीशम का 10 से 20 सार 500 ml पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उतार कर छान लें और 20 ml की मात्रा शहद मिलाकर 40 दिन सुबह शाम पीने से कुष्ठ में लाभ होता है। 20 से 40 ml शीशम के पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। कोढ़ में भी इसके पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। टीबी के बीमारी में भी फायदा पहुंचाता है। आप दस्त को रोकने के लिए भी शीशम का प्रयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा जौ, ये 3 चीज़ें लेने से और इनका काढ़ा बना के 10 से 20 ml लेने से और मात्रा अनुसार घी तथा दूध मिला लें। इसे मथ कर पित्तावस्थी देने से टीबी रोग ठीक होता है और शक्ति में वृद्धि होती है। शीशम के इस्तेमाल से फायदा ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। रक्त संचार को सही रखने में भी शीशम का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। 5 ml शीशम के पत्ते के रस में 10 ग्राम चीनी तथा 100 ml दही मिलाकर सेवन करने से रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। रक्त विकार को ठीक करता है। रक्त विकार को ठीक करने के लिए शीशम के 3 से 6 ग्राम चूर्ण का शरबत बनाकर पिलाएं। इससे रक्त विकार ठीक होता है। शीशम के 1 किलोग्राम बुरादे को 3 लीटर पानी में भिगोकर उबालें। जब आधा रह जाए तो छान कर 750 ग्राम बूरा डालकर शरबत बना लें। यह शरबत रक्त को साफ करता है। शीशम के इस्तेमाल की मात्रा एक औषधि के रूप में शीशम के पेड़ की इस्तेमाल की मात्रा ये होनी चाहिए। इसके काढ़े की मात्रा 50 से 100 ml। शीशम का चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम। शीशम के इस्तेमाल का तरीका। शीशम का प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। शीशम की जड़ का प्रयोग होता है, शीशम के पत्ते का प्रयोग होता है और शीशम के तने का प्रयोग होता है। शीशम के पेड़ की अंदर की लकड़ी का प्रयोग होता है। कुल मिला के इसमें नहीं लिखा जिनको शरीर में गर्मी होती है और गर्म चीज़ें खाने की वजह से जिनको वीर्य विकार होता है, स्वप्न दोष होता है, तो शीशम के पत्तों का रस मिश्री मिला करके घोट के 10-20 दिन पीने से एक टाइम, या उसमें गाय का कच्चा दूध मिला करके, तो स्वप्न दोष या जो पेशाब के साथ चाशनी जैसा वीर्य जो निकलता है वो बंद हो जाता है। ये एक ताकतवर चीज़ है। इसकी लकड़ी भी कीमती, ये पेड़ बहुत अच्छे हैं और ये सड़क के किनारे आपका स्वागत करने को तैयार हैं। अब आपकी ही कमी है जो आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसमें नहीं लिखा है, वीडियो बड़ा बन जाएगा, मुझे थोड़ा काम है। इसके बीजों के तेल का मैं तरीका और काम अलग से वीडियो बना करके बहुत जल्दी आपके सामने मैं पेश करूँगा। दोस्तों, आपको शीशम का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कोई दुर्लभ पेड़ नहीं है। हर शहर में, हर गांव में शीशम आपको मिलेगा और इसका बुरादा प्राप्त करने का मैं तरीका बताता हूँ। जो इमारती लकड़ी
जो घर बनाते हैं तो शीशम की लकड़ी को जहाँ आरा मशीन में चिरवाते हैं तो वहाँ जाके कुर्सी लगा के बैठ जाइए और उससे पूछ लीजिए कि ये, वो कह देगा कि शीशम की चिराई हो रही है। तो बुरादा आपको फोकट के अंदर ही मिल जाएगा। पाव भर लो, आधा किलो लो, इसका बुरादा बहुत काम का है। और वैसे आप लकड़ी लेके अगर बुरादा बनाएंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे मेरी तरह।